बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी। भारत जिसमें बेटियों का स्थान बेटों की अपेक्षा कम आंका जाता है, ये स्कीम एक सराहनीय कदम है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए फंड तैयार करना है। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे करके पैसे जोड़ने लग जाएंगे तो आवश्यकता के समय आपको अचानक से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा इस स्कीम की बेसिक डिटेल, स्कीम की मैच्योरिटी और प्री मैच्योर क्लोजर, और आप इस योजना के द्वारा एक बड़ा कॉर्पस कैसे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत आपको अपनी डॉटर के बिहाफ में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना होता है और उसमें निरंतर पैसा जमा करना होता है। जमा किए गए पैसे पर आपको एक प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट पर ब्याज प्राप्त होता है। बेटी के माता पिता या कानूनी संरक्षणकर्ता द्वारा अपनी बेटी के बिहाफ में अकाउंट खुलवाया जाता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप अपनी बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व खुलवा सकते हैं। यानी कि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष या ज़्यादा हो गई है तो आप सुकन्या समृद्धि में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इस प्रकार जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले आपको इसमें अकाउंट खुलवाना होता है। दोस्तों, एक डॉटर के लिए आप एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर एक परिवार की 2 बेटियां हैं तो उसके लिए आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आपके पहले से एक लड़की है और दूसरे जन्म में 2 जुड़वा लड़कियां पैदा हो जाती है तो आप अधिकतम 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी एनआरआई इस अकाउंट को खुलवाने के पात्र नहीं है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कहाँ खुलवाएं? दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के साथ में अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट मात्र 250 रुपये से खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना फॉर्म चाहिए, साथ में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, साथ में माता पिता या गार्डियंस का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपको प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपये जमा करवाने होते हैं। साथ में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं करवा सकते। जिस वर्ष आपने अकाउंट खुलवाया है उस वर्ष से आपको 14 वर्ष तक इस अकाउंट में पैसा जमा करवाना होता है। आप इस अकाउंट में 100 के मल्टीपल में पैसा जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आप जब चाहें अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। चाहे तो आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा एक निश्चित तारीख को आपके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। कई बार हो सकता है किसी फाइनेंशियल ईयर में आप न्यूनतम 250 रुपये की राशि जमा करवाने से चूक जाएं। ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक डिफ़ॉल्ट ईयर के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी जमा करवानी होगी। साथ में आपको 250 रुपये का न्यूनतम कंट्रीब्यूशन भी पर ईयर के हिसाब से चुकाना होगा। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 वर्ष लगातार सुकन्या समृद्धि अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई। ऐसी कंडीशन में आपको 2 वर्ष के लिए 50 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की पेनल्टी और 2 वर्ष के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपये के हिसाब से 500 रुपये जमा करवाना होगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पेनल्टी जमा नहीं करवाता है तो उसकी कुल जमा राशि पर पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट के बराबर ही ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर ब्याज दर प्रत्येक तिमाही पर भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के मुकाबले 0.5% ज़्यादा रहती है। दोस्तों, पीपीएफ के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर ब्याज की दर 7.6% है। दोस्तों, यहाँ आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट की कट ऑफ की तारीख प्रत्येक महीने की 10 तारीख रहती है। इसलिए आपको पूरे महीने का ब्याज प्राप्त करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रत्येक महीने की 10 तारीख से पहले जमा करवा देना चाहिए। इससे आपको पूरे महीने का ब्याज मिलेगा और आपको कंपाउंडिंग का अधिक बेनिफिट प्राप्त होगा। योजना की अवधि। जैसा कि इस योजना का उद्देश्य बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए फंड तैयार करना है, इसलिए इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 21 वर्ष रखी गई है। अकाउंट खोलने के वर्ष से आपको 15 वर्ष तक पैसा जमा करवाना होता है। 15 वर्ष के बाद में अगले 6 वर्ष के लिए आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करवाना होता।
और उस पीरियड के दौरान जमा राशि पर ब्याज प्राप्त होता रहेगा। मान लीजिए XYZ ने अपनी बेटी के लिए उसकी 5 वर्ष की आयु में 2021 वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाया। अब इस स्कीम में 2035 तक XYZ को पैसे जमा करवाने होंगे और 2035 से 6 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स के बाद में यानी कि 2042 में इस अकाउंट से मैच्योरिटी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ये अकाउंट 2042 में मैच्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से आप एक बड़ा कॉर्पस कैसे बनाएंगे। दोस्तों मान लेते हैं कि 2022 में आपने इस योजना में अकाउंट खुलवाया और उसमें 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करने चालू कर दिए, तो इसमें आपको 2036 तक पैसा जमा करवाना होगा। इस स्कीम में आपका 2036 तक कुल इन्वेस्टमेंट होगा 22,50,000 रुपये और आपका ये अकाउंट 2043 में मैच्योर होगा। इस स्कीम में हम 7.6% का औसत वार्षिक रिटर्न एज्यूम करते हैं, तो इसमें आपकी मैच्योरिटी 2043 में लगभग 63 लाख रुपए के करीब होगी। अगर आप लमसम की जगह प्रत्येक महीने के हिसाब से इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 3,000 रुपये पर मंथ इस स्कीम में जमा करते हैं, तो आपका 2036 में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 5,40,000 रुपये, जिसकी मैच्योरिटी 2043 में होगी 15,65,000 रुपये। अगर आप अपने 3,000 रुपये पर मंथ के कंट्रीब्यूशन को 200 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाते हैं तो आपका 2036 तक टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 7,92,000 और उसकी मैच्योरिटी वर्ष 2043 में होगी लगभग 21 लाख रुपए। तो इस प्रकार आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें कंट्रीब्यूशन करके अपनी बेटी के लिए एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। क्या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है? दोस्तों वैसे इस स्कीम में 21 वर्ष के लिए पैसा लॉक रहता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। जैसे कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर इसमें आपको अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। सेकंड, पेरेंट्स या गार्डियंस की मृत्यु हो जाने पर भी आर्थिक बोझ के कारण इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। थर्ड, अगर अकाउंट होल्डर की सिटीजनशिप में बदलाव आता है तो इस अकाउंट को समय पूर्व बंद करवाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर भी आपको अकाउंट खोले हुए न्यूनतम 5 वर्ष कंप्लीट होने आवश्यक होते हैं। फोर्थ है, लड़की के जीवन को खतरे में डालने वाली कोई बीमारी हो जाने पर इस अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। दोस्तों जब आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष की हो जाए तब उसकी शादी के लिए या उसकी हायर एजुकेशन के लिए आप अकाउंट में जमा राशि का 50% निकाल सकते हैं। बाकी बची हुई राशि आप 21 वर्ष पूरे होने के पश्चात ही निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टैक्सेशन की। दोस्तों भारत सरकार की बेटी कल्याण योजना से संबंधित होने के कारण इस योजना में बहुत सारे टैक्स लाभ दिए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया इन्वेस्टमेंट डॉटर के पेरेंट्स के द्वारा इनकम टैक्स की धारा 80C में क्लेम किया जा सकता है, यानी कि पेरेंट्स को सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश के ऊपर छूट मिल जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया निवेश EEE की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले जो निवेश किया गया है वो एग्जेम्प्ट होगा। सेकंड, जो आपको ब्याज मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लास्ट में जो आपको मैच्योरिटी पर राशि प्राप्त होगी वह संपूर्ण राशि भी कर मुक्त होगी, यानी कि उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों इस प्रकार सुकन्या समृद्धि में किया गया संपूर्ण निवेश कर मुक्त होता है, जो इस स्कीम को अन्य स्कीम से अलग बनाता है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें आपको बहुत ही कम डिपॉजिट की आवश्यकता होती है। साथ में आपको इसमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। इसमें आपको PPF और फिक्स्ड डिपॉजिट से हाई इंटरेस्ट रेट प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण, इसमें आपके कोई भी रिस्क नहीं होती, आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर रहता है। इसके अतिरिक्त आप अपने अकाउंट में से प्री मैच्योर विड्रॉल भी करवा सकते हैं और आप अपने अकाउंट को आसानी से कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए ज़रूर सतर्क होंगे और उसकी प्लानिंग अवश्य कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।